particle, the particles of matters are very tiny. The particle of matter has space between them. Particle of matter are continuously moving. Particle of matter attract each other. हर एक पॉइंट को अपन लोग अब डिटेल में जाके देखते हैं, देखेंगे कैसे, एक्टिविटीज के जरिए, राइट। अब ये आपको कुछ चीज ध्यान रखनी है। देखो केमिस्ट्री है यहाँ पे, है ना, केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में ज्यादातर मास के बारे में चर्चा होगी, वॉल्यूम के बारे में चर्चा होगी, प्रेशर के बारे में चर्चा होगी और टेम्परेचर के बारे में चर्चा होगी, है ना, ज्यादातर इन चीजों के बारे में चर्चा होगी, ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है, यही चीजें रहती हैं, टाइम आ जाता है पर वहां पे बस टेम्परेचर की जगह वहां टाइम आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ केमिस्ट्री है तो यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा। रिएक्शन कैसे हो रहा वो हमें यहाँ पे बेसिकली देखना रहता, कितने समय में हो रहा ये सब हमें देखना नहीं रहता, ठीक है। तो मास की अगर मैं यूनिट एसआई यूनिट देखूं तो ये होती है केजी, ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ते रहे हो, ये होता है 1000 ग्राम्स के बराबर, राइट। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है, प्रेशर की होती है पास्कल और टेम्परेचर की होती है केल्विन, है ना। तो आप लोग को अभी सिर्फ ये देखना है कि केजी ये कितना होता है, 1000 ग्राम्स होता है, और एक क्यूबिक मीटर में कितना होता है, 1000 लीटर्स होता है, ठीक है। और 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के भी बराबर होता है ना। और 1 लीटर में क्या होता है, 1000 ml होते हैं, है ना। एक चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे कैसे, ये कुछ नोटेशंस होते हैं जो आगे लगे होते हैं। एक होता है मिली, इसका मतलब होता है 10 to the power -3। एक होता है सेंटी, है ना, इसका मतलब होता है 10 to the power -2। एक होता है डेसी, ठीक है, इसका मतलब होता है 10 to the power -1, ठीक है। तो ये अगर नोटेशन किसी भी चीज के आगे लगे, जैसे अगर लगा है मिलीमीटर, है ना, तो वो मीटर इंटू 10 to the power -3 हो जाएगा। सेंटी, अगर सेंटीमीटर लगा है तो मीटर इंटू 10 to the power -2। डेसी तो मीटर इंटू 10 to the power -1। तो ये नोटेशंस आपको ध्यान रखने हैं कुछ, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो हमें ये पॉइंट्स को हमें डिटेल में देखना है आप, ठीक है। तो हमने पहला पॉइंट देखा क्या, कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, हमें पता है। अब क्या है कि इन्होंने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर में पानी भरा, पानी के लेवल को नोट किया, उसमें फिर क्या किया कि कुछ शक्कर मिला दी, सॉल्ट मिला दी, आपके पास जो भी हो उसे मिलाया, ग्लास रॉड की मदद से इसको स्टिर किया, है ना। ये ग्लास रॉड हम क्यों यूज करते हैं ज्यादातर, देखो ग्लास जो है ना बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, ग्लास जो है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है। तो केमिस्ट्री में आपको ज्यादातर जो भी आपके बीकर होते हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये ज्यादातर ग्लास के रहेंगे, यूज ही इसको इसलिए करते हैं, राइट। तो ग्लास रॉड की मदद से इन्होंने स्टिर कर दिया। अब सॉल्ट है डिसॉल्व हो गया वाटर में और लेवल ऑफ वाटर चेंज नहीं हुआ, हम देखते ही हैं थोड़े से सॉल्ट से क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो होता क्या है कि सॉल्ट का जो क्रिस्टल होता है वो भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में बना है, और छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे जितने हम देख भी नहीं सकते, है ना। तो ये जो पार्टिकल होते हैं ये क्या है कि वाटर के पार्टिकल के बीच में जाके फिट हो जाते हैं। अब साइज इतना छोटा है और क्वांटिटी इतनी कम है, इसलिए चेंज नहीं आया। चेंज तो आ सकता था अगर मैं बहुत ज्यादा डालता तो, है ना। साइज इतना कम है और इसलिए इस पार्टिकल्स में, इसलिए वाटर के लेवल में चेंज नहीं आया। आप खुद ही सोच के देखो ना, आप एक बड़ा सा पत्थर अगर डाल देते तो पानी तो कुछ ना कुछ ऊपर आता, है ना। आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा होगा, इस पत्थर के वजन के बराबर पानी ऊपर आ जाता, राइट। पर यहाँ पे ये क्या हो गया कि टूट गया सॉल्ट पूरी तरह और इनके बीच में जाके फिट हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है, राइट। ये भी पता चल गया कि पार्टिकल टाइनी है और पार्टिकल है भी, ये भी पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि पार्टिकल बहुत छोटे हैं, तभी तो इसके बीच में जाके फिट हो गए ना। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जाके एक एक सॉल्ट का मॉलिक्यूल फिट हो गया, राइट। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको ध्यान रखना है। तो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, राइट।